हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों चलिए देख लेते हैं हमारा समांतर प्लेट संधारित्र किस प्रकार से होता है। तो बच्चों इसमें दो समांतर प्लेटें जो हैं कुछ निश्चित डी दूरी पर रखी जाती हैं बच्चों। तो इस प्रकार से इसमें दो समांतर प्लेटें देख लेते हैं बच्चों ये हमारी दो समांतर प्लेटें हो गई बच्चों। अगर इनके बीच की हम दूरी देखेंगे तो अगर इनके बीच की दूरी को हम ये डी मान लें बच्चों, इस प्रकार से डी। और बच्चों इन प्लेटों का क्षेत्रफल जो है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए मान लें। और एक पे बच्चों प्लस क्यू आवेश, दूसरे पर माइनस क्यू आवेश। और बच्चों इन प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है उसे हम बी मान लें बच्चों। तो ऐसे में जो इसकी धारिता होगी बच्चों संधारित्र की, सी बराबर एप्सिलॉन जीरो ए भागे डी होगा। तो जो संधारित्र में बच्चों संचित ऊर्जा होती है, तो यहाँ लिख लेते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है बच्चों। तो इसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है 1/2 गुणे संधारित्र की धारिता गुणे विभवांतर का वर्ग। तो बच्चों ये हमारे संधारित्र की संचित ऊर्जा होती है। बच्चों इसमें पूछा गया है कि प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों अगर हम इस अपने संधारित्र का आयतन देखें बच्चों, तो ये हमारी एक प्लेट हो गई, इसका क्षेत्रफल ए हो गया बच्चों। ये दूसरी प्लेट का क्षेत्रफल ए हो गया। तो अगर इस संधारित्र का आयतन देखें बच्चों, तो ये आयतन बराबर यहाँ लिख लेते हैं। आयतन आयतन बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा ये प्लेट का क्षेत्रफल तथा उनके बीच की दूरी। बच्चों ये हमारा हो जाएगा ए गुणे डी। बच्चों इसके बीच में कुल संचित ऊर्जा का मान ये है, तो ऊर्जा घनत्व बराबर हो जाएगा बच्चों, ऊर्जा घनत्व बराबर प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व बराबर हो जाएगा बच्चों संचित ऊर्जा, कुल जितनी संचित ऊर्जा है बच्चों, और भागे इसका कुल आयतन कितना है। तो इससे बच्चों हमें ऊर्जा का घनत्व प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों संचित ऊर्जा का मान देख लेते हैं। तो ये 1/2 गुणे CV का वर्ग भागे बच्चों आयतन है हमारा A गुणे डी। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम C का मान रख दें एप्सिलॉन जीरो A भागे डी, तो ये हो जाएगा बच्चों ऊर्जा घनत्व बराबर ये बच्चों 1/2 और C का मान रख देते हैं अगर हम, तो एप्सिलॉन जीरो A भागे डी। उसके बाद बच्चों ये हमारा विभवांतर V का वर्ग हो गया। और आयतन अगर देख ले बच्चों, तो आयतन हमारा A गुणे डी है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारा ए से ए कट जाएगा और ये हमें ऊर्जा घनत्व बराबर प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुणे एप्सिलॉन जीरो गुणे बच्चों ये डी और डी मिलकर के डी का वर्ग बन जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं V भागे डी का वर्ग। अब बच्चों चूंकि हमें पता है कि जो V भागे डी होता है बच्चों, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो बच्चों ये प्लस से माइनस की ओर इस प्रकार से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बच्चों, इस प्रकार से प्लस आवेश के से माइनस आवेश की ओर बच्चों ये जो ई का परिमाण होगा ये होगा विभवांतर भागे प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ V भागे डी की जगह हम वैद्युत क्षेत्र का मान रख देंगे, तो हमें ऊर्जा घनत्व बराबर प्राप्त हो जाएगा प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व 1/2 और एप्सिलॉन जीरो और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण का वर्ग। तो बच्चों ये जो है हमें प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।